जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और मैं अमित कुमार आज के अपने वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इस पोस्ट की, और सैलरी क्या होती है। इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल से बताया था कि एसएससी के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आप जॉब पा सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है उसके। तो उसी में से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑडिटर पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि ऑडिटर पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और सैलरी क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम अमित कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जॉब एजुकेशन विद अमित, और मेरे पास 20 ईयर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब करने का। जैसे कि इसके पहले मैं टोटल 8 ईयर्स जॉब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कर चुका हूँ, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कर चुका हूँ। ठीक है, तो रही बात कि मैं आपको एसएससी सीजीएल ऑडिटर के बारे में क्यों बता रहा हूं, कैसे बता सकता हूं, इसके बारे में हमारे पास क्या नॉलेज है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस पोस्ट को 2013 में क्वालिफाई कर चुका हूं। ये पोस्ट हमें ऑलरेडी जो है मिल चुका है ऑडिटर का। एसएससी सीजीएल 2013 के थ्रू मैंने ऑडिटर का पोस्ट क्वालिफाई किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल बता सकता हूं। तो अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को आगे देखिए, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑडिटर की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू इसका सिलेक्शन किया जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल नेम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया बेसिस पे, और मैं मानता हूँ ऐसा कि कुछ रिप्यूटेड एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी एंड नीट एंड जेई ले लिया जाए, जी एडवांस ले लिया जाए, आईआईटी ले लिया जाए, तो उसके बाद सबसे टफेस्ट एग्जाम एसएससी सीजीएल में आपको अच्छे से पोस्ट पाना होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2023 में 2023 में टोटल 24.7 लाख कैंडिडेट जो है अप्लाई किया था फॉर्म, इन्होंने फॉर्म भरा था, जिसमें से 12,36,202 लड़के यानी कि 49.97% जो है एग्जाम में अपियर हुए, और इतने जो है बच्चे जो है क्विट कर गए यानी कि एब्सेंट थे एग्जाम में। अब सोचिए कि 12,36,202 लड़कों में से लगभग 5 से 6,000 लड़के ही जो है एग्जाम में फाइनली क्वालिफाई करते हैं, और इसमें से भी जो टॉप रैंकर होते हैं उनको लेवल 8 का पोस्ट मिलता है, फिर लेवल 7 का पोस्ट मिलता है, फिर लेवल 6, फिर ऑडिटर वगैरह का पोस्ट मिलता है। तो ऑडिटर की जो पोस्ट है वो इसमें जो आपको मिलती है, तो ये भी जो बहुत ही रिप्यूटेड पोस्ट होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑडिटर का जो पोस्ट होता है, देखिए मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ कि एसएससी सीजीएल ऑडिटर पोस्ट फॉल्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो एसएससी सीजीएल कैग का जो पोस्ट होता है ना ऑडिटर का, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और इसका हेड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए मैं आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर कैसे होता है। तो ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ये रहा। ठीक है, ये देखिए आप इसको डिटेल में जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने बताया कि ये जो ऑडिटर की जो पोस्ट होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो मैं सीजीएल 2023 जब क्वालिफाई किया था तो हमें जो है वेस्ट बंगाल स्टेट मिला था, क्योंकि मैंने 4-5 ही स्टेट मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज किए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस समय मैं जॉब में था। जब मैं फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय मैं रेलवे में हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में था उस समय, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरा 20 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें से 8 ईयर तो मैं रेलवे में था, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये है, चूंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर जब भेजा जाता है तो अगर जो आप ऑलरेडी जॉब में होते हो तो जहां आपका सिलेक्शन होता है वो आपको डायरेक्ट आपके पेरेंट डिपार्टमेंट से ही आपका जो है वेरिफिकेशन करवाता है। तो ये हमारा देखिए वेरिफिकेशन लेटर है, जब हमारे डिपार्टमेंट को सीएजी से यानी कि कोलकाता से जो है जहां हमारा सिलेक्शन हुआ था वहां से एक वेरिफिकेशन के लिए लेटर आया था हमारे डिपार्टमेंट को, जहां मैं जॉब करता था। ये हमारा डिपार्टमेंट है, कुछ पार्ट में हाइड कर दिया हूँ फॉर प्राइवेसी पर्पज, ठीक है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में कंफर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट ऑफ श्री अमित कुमार। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे नेक्स्ट मेंशन है कि आपके पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है, आपके यहाँ कैंडिडेट है श्री अमित कुमार, एन एम्प्लॉय ऑफ योर ऑफिस नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। यहाँ देखिए ऑलरेडी मेंशन है कि ऑडिटर पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई किए हैं, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सीजीएल 2013 के बैच से, है ना। तो इनके लिए जो है अब मांगा गया कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आप हमको प्रोवाइड करवाइए। जैसे कि आप ये मांगे गए हमसे कि भाई इनका हेल्थ कैसा है, इनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो वो हमको आप प्रोवाइड करवाइए, है ना।
इनका जो है एनओसी इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, ये हमें बताइए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये डिपार्टमेंट वाले मांगते हैं ताकि इनको जो है फ्यूचर में कोई और वेरिफिकेशन ना करवाना पड़े, ठीक है। तो ये रहा हमारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस डिपार्टमेंट को मैं किसी रीजन से मैं इसमें ज्वाइन नहीं किया था। मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया था ऑडिटर का पोस्ट, क्योंकि उस टाइम जो है जिस टाइम ये आया था, ये एक्चुअली जो है 2015 में मेरे पास आया था। तब से लगातार अभी तक देखिए 2019 तक आ ही रहा था। अब तो मैं इसको फाइनली रिफ्यूज कर दिया हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। तो उसमें मैं ऑलरेडी जो हायर पोस्ट पे यहाँ था, चूंकि ये ऑडिटर का जो पोस्ट होता है वो लेवल 5 का पोस्ट होता है, और जिससे मैं ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आया था उसमें ऑलरेडी मैं लेवल 6 का पोस्ट होल्ड कर रहा था, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मैं होल्ड कर रहा था। तो चूंकि मैं हायर पोस्ट पे था इसलिए मैं लोअर पोस्ट पे जाना नहीं चाहता था, और ऑलरेडी मैं कानपुर में सेटल कर चुका था, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं जाऊँगा, मैंने रिफ्यूज कर दिया। अब मैं आगे बताता हूँ आपको डिटेल इस पोस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर में आता है ऑडिटर का पोस्ट, ठीक है, सीएजी का, ठीक है। अब देखिए आगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द एग्जाम। इसका एग्जाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है ऑडिटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। फॉर द कैग ऑडिटर पोस्ट, बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द कैग ऑडिटर पोस्ट, मैंने लिखा है कि आप कैग ऑडिटर पोस्ट का प्रिपरेशन करने से पहले ये ज़्यादा ही क्रूशियल है कि आप इसके पेमेंट, सैलरी, जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लें। तो मैं अब आइए मैं आपको सैलरी के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए मैं ये जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक है, वो मैं 1 मार्च 2024 के अनुसार बनाया हूँ कि 1 मार्च 2024 को क्या होगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल जो जिसका नाम है जॉब एजुकेशन विथ अमित, उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं और कौन कौन किसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसके बारे में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में आपको एक्सपीरियंस, और जैसा कि मैं बता चुका कि मेरा 20 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, मैं 2-3 डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूं। तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि किस डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। तो हमारे एक्सपीरियंस शायद आप लोगों के लिए जो है बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। तो देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ कि पे स्ट्रक्चर जो होता है ऑडिटर का सीजीएल के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं वो पे लेवल 5 होता है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और छठे वेतन आयोग के अनुसार जो है 2800 ग्रेड पे हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक जो है 29,200 से बेसिक इसका स्टार्ट होता है। तो 29,200 रुपये बेसिक आपका हो गया। अगर जो आप एक्स क्लास सिटी, मैंने देखिए 2 सिटी के लिए बनाया है, और जो आप एक्स क्लास सिटी में कौन कौन आता है तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, थाने है, पुणे है, गाजियाबाद है, गुरुग्राम है, ये सब जो है एक्स क्लास सिटी में आता है। नोएडा भी है, नोएडा मैंने सर लिखा नहीं है इसमें, तो नोएडा भी है, ये भी एक्स क्लास सिटी के अंदर आता है। एक्स क्लास सिटी में जो है चूंकि आपको ज़्यादा सैलरी मिलते हैं, ज़्यादा अलाउंसेज मिलते हैं वहाँ पे। फिर वाई क्लास सिटी की बात करें इधर, तो एक्स क्लास सिटी में आपको बेसिक तो आपका यही रहेगा, चाहे एक्स क्लास सिटी में रहो या वाई क्लास सिटी में रहो, कहीं भी रहो। सिर्फ रही बात एचआरए की, तो जो एक्स क्लास सिटी होते हैं यहाँ पर 30% एचआरए आपको मिलता है। अभी जब आपको 6-7 पे कमीशन में, और जो डीए जब 50% हो जाएगा ना, तो आपको जो है एचआरए जो है ऑटोमेटिक 30% हो जाएगा। तो आपको एचआरए इतना मिलता है। उसके बाद आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, तो ये आपको महंगाई भत्ता मिलेगा इतना। फिर टीपीटीए यानी कि ऑफिस आने जाने के लिए आपको जो कन्वेंस अलाउंसेज मिलते हैं ये 5400 रुपया, यानी कि और जो आप एक्स क्लास सिटीज में हो, और साधारणतः मान लीजिए कि कैग के जितने भी ऑफिसेज हैं, ऑडिटर की पोस्टिंग जहां भी होती है वो मैक्सिमम बड़े बड़ी सिटीज में होती है, छोटी मोटी सिटीज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं होता, वो कैपिटल लेवल में होता है ज़्यादातर। तो आपको टोटल ग्रॉस सैलरी जो है 57,960 मिलता है एक्स क्लास सिटीज में, और वाई क्लास सिटीज में आपको 55,040 रुपीज़ की सैलरी मिलती है। इसके अलावा और भी आपको कुछ मिलते हैं, ये मैं देखिए नीचे मेंशन कर दिया हूँ स्टार लगा करके। इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं, इसके अलावा मैंने यहाँ लिखा है इन एडिशन टू द एबव दे गेट मेनी एक्स्ट्रा अलाउंसेज। इसके अलावा और भी अलाउंसेज मिलते हैं। सपोज आप कहीं ऑडिट करने जाते हो, फील्ड में जाते हो, है ना, तो उसके लिए आपको टीएडी अलाउंसेज मिलेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। मेडिकल के लिए आपको पैसे मिलते हैं, है ना। सीजीएचएस कार्ड इन लोगों को मिलता है, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, है ना, जिसमें ऑल इंडिया में कहीं भी आप ट्रीटमेंट फ्री करवा सकते हो जितना भी पैसा का लगे, ठीक है। आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे अलाउंसेज देते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं, और जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में खास करके आते हो। तो अब मैं जॉब प्रोफाइल की बात करता हूँ। तो जॉब प्रोफाइल के मामले में दोस्तों ये रहा जॉब प्रोफाइल ऑडिटर का। तो जॉब प्रोफाइल क्या है, देखिए आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, और जो आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन करते हो, फाइनल सिलेक्शन आपको होता है, तो आपको देखिए ज़्यादातर आपको क्लरिकल वर्क करना पड़ता है, क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा, जैसे लाइक मेंटेनिंग ऑफिशियल फाइल कैसे मेंटेन करना है, पेपर्स कैसे डॉक्यूमेंटेशन करने हैं आपको, है ना,
ये सब हो गया आपको। इसके अलावे भी आपको जो है कभी कभी क्या होता है, ऑडिट करने के लिए आपको जो है फील्ड में जाना होता है। ठीक है, मैंने लिखा है वन ऑफ द मेन टास्क इज ऑडिटिंग, आपको ऑडिट करना होता है। ऑडिट किसका करोगे, तो देखो होता क्या है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू सभी का ऑल इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल लेन देन होते हैं, जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी पैसे जा रहे हैं तो उसका ऑडिट करना होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च कहाँ के यहाँ हुए हैं, पैसे का खर्च उस डिपार्टमेंट ने कैसे कैसे किया है, कहाँ कहाँ किया है, उसकी ऑडिट करना होता है। उसका हिसाब किताब करना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने पैसे आपको मिले हैं, है ना, उसका आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, उसका हिसाब किताब हमें बताइए। इसके लिए आपको ऑडिट करने के लिए जो है फील्ड में जाना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट था, जो हमें डिपार्टमेंट मिली थी वो था, यहाँ देखिए डिपार्टमेंट लिखा होता है, यहाँ मेरा डिपार्टमेंट लिखा हुआ है हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में, जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट। तो इसमें देखिए जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट में क्या होता है ना, जैसे कॉलेज वगैरह का ऑडिट करने के लिए आप चले गए, या फिर तो मान लीजिए कि आपको मनरेगा का ऑडिट करने के लिए भेज दिया, है ना, इस सब ऑडिट करना जो होता है वो जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट के अंदर आता है। इसके अलावा भी और भी मतलब कि सीएजी के अंदर डिपार्टमेंट है छोटे छोटे, जिसके अंदर आपको कहाँ कहाँ ऑडिट करने जाना है ये आपको वो अलग अलग बता रहा है, अलग अलग विंग होते हैं। ठीक है, मैं डिटेल्स आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए आगे रही बात, हाँ, तो क्या क्या करने होते हैं मैंने बता दिया कि आपको जो है फील्ड में जाना पड़ेगा ऑडिट करने के लिए। सपोज आपको इनकम टैक्स ऑफिस की ऑडिट करने की मिल गई तो आप इनकम टैक्स ऑफिस को ऑडिट करने जाओगे, वहाँ का सारे डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इवन की बैंक की भी। आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोलगेट घोटाला जो हुआ था, है ना, तो ये सब जितने घोटाले होते हैं ये सब कैग वाले ही ऑडिट कर करके पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए आपको क्या क्या करना, ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। ऑडिट आप करोगे तो ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको सबमिट करना होता है किसके सामने, तो अगर जो स्टेट का आपने ऑडिट किया है तो गवर्नर के पास आप सबमिट करते हो। अगर जो आपने सेंट्रल का ऑडिट किया है तो प्रेसिडेंट के सामने, देखिए ऊपर ऑलरेडी मैं यहाँ लिखा हूँ। और जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिटिंग किया है आपने, है ना, तो आप प्रेसिडेंट के पास जो है आप इसको पुटअप करोगे। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसको पार्लियामेंट में इसको जो है पुटअप करते हैं कि देखिए भाई ये ऑडिट रिपोर्ट आई है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं इसमें। आपको बहुत ही मजा आएगा जब इसमें आप जॉब करोगे, अपने आप में आपको प्राउड फीलिंग होगा कि बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट में मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ। तो ये हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। अब आते हैं कि इसी में देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सीजीए डिपार्टमेंट होता है, सीजीडीए होता है। अगर जो आप डिफेंस सेक्टर में आपको मिला है तो सीजीडीए मिलेगा, ऑडिटर इन सीजीडीए, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे मैं आपको बात करता हूं कि कैरियर ग्रोथ क्या है। देखिए ये जानना बहुत ही जरूरी। लोग किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं ये सोच करके कि यार फ्यूचर हमारा कैसा होगा, मेरा प्रमोशन फास्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं इस जानकारी के लिए कि भाई बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट है, इसमें कैरियर ग्रोथ काफ़ी है, काफ़ी प्रमोशन होते हैं इसमें। तो देखिए इनिशियली आप जब ज्वाइन करते हो तो लेवल 5 में ज्वाइन करते हो आप, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जो है उसमें आप 2 से 3 साल सर्विस कर लेते हो, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 3 to 4 ईयर आप सर्विस कर लेते हो तो आप लेवल 6 में पहुंच जाते हो, 4200 गेट पे पहुंच जाते हो। सीधी आपकी सैलरी जो है मान के चलिए करीब 6 to 7,000 आपका बढ़ जाता है 2 से 3 साल के बाद ही। लेकिन उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलता है। होता क्या है, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हूँ सबसे पहले तो कि आप 25 से 30 साल में, मान लीजिए कि आप जो है 22 साल के आसपास में आपने और जो ज्वाइन किया है ना, तो 25 से 30 साल में आप जो है ना डीएजी के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। ये जो होता है वो लेवल 13 का पोस्ट होता है, लेवल 12 का शायद पोस्ट होता है, हाँ लेवल 12 का पोस्ट होता है। आगे मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए आपको क्या होता है कि ज्वाइनिंग के बाद ही, ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद ही, जैसे ज्वाइन करते हो उसके 2 साल के बाद जो है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या होता है, तो है सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विस, ऐसे इसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विसेज या सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हो ना, इसमें टोटल 9 पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं एसएएस में, ठीक है, और 9 पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। 1 साल में क्वालिफाई करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, 4 साल में करो, 2 पेपर अभी कर लिए, 3 पेपर अगले साल किए, 2 पेपर अगले साल किए, ऐसे करके आप 9 पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्वालिफाई करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, उतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, तो सपोज 2 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ करके आपने 1 साल में क्वालिफाई कर लिया, तो आप डबल एओ बन जाते हो। और डबल एओ जो होता है वो लेवल 8 का पोस्ट होता है, यानी 4800 गेट पे होता है। आप गेस्टेड ग्रुप बी बन जाते हो यहाँ पे। और डबल एओ बनने के बाद जब 12 से 16 साल आप डबल एओ में रहते हो तो आपको जो है एओ बन जाते हो, यानी ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बन जाते हो, जिसका ग्रेड पे सीधा लेवल 10 का होता है, यानी डायरेक्ट ग्रुप ए ऑफिसर अब बन जाते हो, यहाँ पे गेस्टेड ग्रुप ए बन जाते हो। तो बहुत ही फास्ट प्रमोशन है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर ग्रोथ है इसमें, ठीक है।
तो आप इस तरह से जो है फाइनली आप लेवल 12 तक का पोस्ट पहुंच सकते हो। तो ये रहा आपका करियर ग्रोथ के बारे में। तो इसमें टोटल जो है ऑडिटर जो है 3 डिपार्टमेंट में होते हैं, एक CNAG जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक होता है CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, एक होता है आपका ऑडिटर इन CGDA, मैं बता दिया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, एंड डिफेंस को ऑडिट करने के लिए होता है CGDA डिपार्टमेंट। तो दोस्तों ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिटर का पोस्ट अगर जो मिलता है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो वंस अगेन दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए। और मैं आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं जितने भी मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो है मैक्सिमम टाइम करीब मेरे 11 ईयर्स हो गए हैं एडमिन में काम करते हुए। तो हमको एडमिन का सारा नॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानता हूँ। और 2-3 डिपार्टमेंट काम करने का एक्सपीरियंस होने के नाते मुझे ये भी पता है कि किस डिपार्टमेंट में कैसा काम होता है और कैसे आप कोई भी एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाई करोगे, इसके बारे में आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो ओके दोस्तों, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।